दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आज की 5 बड़ी खबरें। तो पहली खबर यहाँ पर रहेगी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2021-22 के लिए जारी किए नए आयकर रिटर्न। और उसके बाद में दूसरी खबर यहाँ पर रहेगी कि DRDO ने जारी किया हल्के वजन के बुलेट प्रूफ जैकेट, भारतीय सेना के जवानों को मिलेगा बड़ा फायदा। तीसरी खबर यहाँ पर रहेगी कि वित्त मंत्रालय ने जारी किया नया आदेश, वापस लिया अपना पुराना आदेश, लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा अच्छा खासा फायदा। और उसके बाद में चौथी खबर यहाँ पर रहेगी कि CGHS ने बढ़ाई प्राइवेट इम्प्लॉयमेंट हॉस्पिटल्स की वैलिडिटी, अब इस तारीख तक कर्मचारी और पेंशनभोगी उठा पाएंगे फ़ायदा। और पांचवी खबर यहाँ पर रहेगी CGHS रीइंबर्समेंट किए जाने के संबंध में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर निकल कर आई है। और PBI फैक्ट चेक के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दी गई है। और ये जानकारी यहाँ पर दी गई है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना का टीका लगवाता है तो क्या उस पैसे का रिइंबर्समेंट यहाँ पर उस सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी को CGHS के द्वारा किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो आपको इन पांचों और बड़ी ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, जिससे वो भी इन पांचों बड़ी खबरों के बारे में जान सकें। तो वीडियो की पहली खबर यहाँ पर कि CBDT ने वर्ष 2021-22 के लिए नए आयकर रिटर्न यहाँ पर आयकर रिटर्न के जो फॉर्म है उन्हें जारी कर दिया है। और इसके संबंध में 1 अप्रैल 2021 को एक प्रेस विज्ञप्ति वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर कहा गया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निर्धारण वर्ष यानी कि असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए दिनांक 31 मार्च 2021 को अधिसूचना के माध्यम से यहाँ पर आयकर रिटर्न फॉर्म यानी कि ITR फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है। कोविड महामारी के कारण जारी संकट को ध्यान में रखते हुए और करदाताओं की सुविधाओं के लिए पिछले वर्ष के ITR फॉर्म की तुलना में ITR फॉर्म में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया है। और आयकर अधिनियम 1961 में संशोधनों के कारण केवल कुछ ही न्यूनतम परिवर्तन यहाँ पर आवश्यक किए गए हैं। तो यहाँ पर ITR फॉर्म 1 सहज और ITR फॉर्म 4 सुगम आसान फॉर्म है, जिनसे बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ पर 50 लाख रुपए तक की आय वाला एक व्यक्ति जो इस आय को वेतन, एक घर की संपत्ति और अन्य स्रोतों, ब्याज आदि से प्राप्त करता है, वो सहज फॉर्म को भर सकते हैं। और इसी तरह से व्यापार और कार्य क्षेत्र से हुई अनुमानित आय की गणना के प्रावधानों के तहत कुल 50 लाख रुपए से अधिक की आय रखने वाले व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार और फर्म के अलावा सुगम के माध्यम से अपना ITR यहाँ पर भर सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय से आय न प्राप्त करने वाले व्यक्ति और जो अविभाजित हिंदू परिवार हैं वो ITR 2 दाखिल कर सकते हैं, जबकि व्यवसाय या फिर पेशे से आय रखने वाले व्यक्ति ITR फॉर्म 3 दाखिल कर सकते हैं। व्यक्तिगत HUF और कंपनियों के अलावा अन्य व्यक्ति अर्थात साझेदारी फॉर्म LLP आदि ITR फॉर्म 5 दाखिल कर सकते हैं। कंपनियां ITR फॉर्म 6 और ट्रस्टी, राजनीतिक दल, धर्मार्थ संस्थाएं जो कि अधिनियम के तहत आयकर से छूट का दावा करते हैं वो यहाँ पर ITR 7 दाखिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये भी कहा गया कि पिछले वर्ष की तुलना में ITR फॉर्म भरने के तरीकों में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ है। और जो नए फॉर्म है उनकी लिंक भी यहाँ पर जारी की गई है और उसके संबंध में एक पूरा डिटेल्ड गजट नोटिफिकेशन भी यहाँ पर जारी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यहाँ पर कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा और CBDT के द्वारा आप यहाँ पर जो नए ITR फॉर्म है वो यहाँ पर वर्ष 2021-22 के लिए जारी कर दिए गए हैं। और आपको कौन सा फॉर्म भरना है वो भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है। तो ये वीडियो की पहली और बड़ी खबर। दोस्तों, उसके बाद दूसरी और बड़ी खबर यहाँ पर वीडियो की हमारे जवानों के लिए। तो यहाँ पर DRDO प्रयोगशाला ने हल्की बुलेट प्रूफ जैकेटों का निर्माण किया है। तो ये बड़ी अच्छी खबर यहाँ पर। और इस खबर के अनुसार लैब डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एवं डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कानपुर ने भारतीय सेना की गुणात्मक आवश्यकता को पूरा करते हुए 9 किलोग्राम वजनी हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट यानी कि BPJ विकसित की है। तो अब यहाँ पर जवानों को लगभग जो नई जैकेट मिलने वाली है उसका वजन 9 किलोग्राम रहेगा। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि BPJ के वजन में कमी का प्रत्येक ग्राम युद्ध क्षेत्र में बने रहने के लिए ऐसे सैनिकों का आराम बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। और जिसका कि वजन यहाँ पर लगभग जो कहा गया कि 9 किलो के आसपास यहाँ पर है। और जो नई बुलेट प्रूफ जैकेट है वो यहाँ पर इस प्रकार रहेगी, इसका फोटो भी आपके सामने है। तो ये पूरी जो 9 किलो की बुलेट प्रूफ जैकेट है जो कि जवानों को मिलने वाली है, जिसको कि DRDO के द्वारा निर्मित किया गया है।
ये जैकेट इस प्रकार रहेगी। तो काफ़ी अच्छी और राहत वाली खबर हमारे जवानों के लिए कि उन्हें अब कम वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने वाली है। और दोस्तों उसके बाद में वीडियो की तीसरी खबर यहाँ पर कि वित्त मंत्रालय ने वापस लिया अपना ये आदेश और जारी किया रिवाइज्ड आदेश। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर, ये सभी सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के लिए, साथ में जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन सभी के लिए। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि 31 मार्च 2021 को वित्त मंत्रालय के द्वारा पीपीएफ सहित विभिन्न प्रकार की जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उन सभी पर अगले क्वार्टर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक मिलने वाले ब्याज की दरों में कमी की थी और उस आदेश को अब यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा वापस ले लिया गया है। तो और उसके बाद में वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 अप्रैल 2021 को रिवाइज्ड ऑपरेशन मेमोरेंडम यहाँ पर जारी किया गया है। और इसमें अब ये कहा गया है कि जो वर्ष 2021-22 का जो पहला क्वार्टर है, जो कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक चलेगा, उसके दौरान विभिन्न प्रकार की स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, उन सभी पर मिलने वाली ब्याज की दर में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया जाएगा। और जो पहले की ब्याज की दर है वो यहाँ पर मिलती रहेंगी अगले आने वाले क्वार्टर के लिए। और ये काफ़ी अच्छी राहत यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा दे दी गई है। हालांकि इसकी वजह क्या है ये इसका मालूम नहीं चल पाया है, लेकिन अभी फिलहाल जो विभिन्न प्रकार की स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स हैं उन पर अगले क्वार्टर के लिए भी यानी कि वर्ष 2021-22 के पहले क्वार्टर के लिए भी सेम ब्याज आपको मिलता रहेगा। जो कि पिछले क्वार्टर में आपको मिल रहा था वही ब्याज यहाँ पर अगले आने वाले क्वार्टर के लिए भी मिलता रहेगा। उसके संबंध में 1 अप्रैल 2021 को वित्त मंत्रालय के द्वारा ये रिवाइज्ड आदेश भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। दोस्तों उसके बाद में वीडियो की अगली खबर यहाँ पर सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण, और ये खबर यहाँ पर जुड़ी हुई है सीजीएचएस से। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि 26 मार्च 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एक ऑफिस ऑर्डर यहाँ पर जारी किया गया है। और इस ऑफिस ऑर्डर में ये कहा गया है कि मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए जो पहले से इम्पेनल सीजीएचएस के तहत जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सभी की वैलिडिटी को यहाँ पर अब फिलहाल बढ़ा दिया गया है। और ये वैलिडिटी फिलहाल यहाँ पर बढ़ा दी गई है 30 सितंबर 2021 या फिर नेक्स्ट जब भी उनको इम्पेनलमेंट उनका किया जाएगा तब तक। लेकिन पहले जो यहाँ पर वैलिडिटी थी ये 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई गई थी, लेकिन एक बार फिर से इस वैलिडिटी को अब यहाँ पर अगले आने वाले 5 महीने के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, यानी कि लगभग 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक सभी जो इम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट इम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स, उनकी वैलिडिटी को यहाँ पर ये बढ़ा दिया गया है 30 सितंबर 2021 तक, जिसका कि फ़ायदा 35 लाख से अधिक सीजीएचएस के जो बेनिफिशरीज हैं, सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी, उन्हें मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए वैलिडिटी को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। तो उसके अलावा वीडियो की 5वीं और अंतिम जो खबर है ये यहाँ पर सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण, क्योंकि मीडिया में एक खबर यहाँ पर चल रही थी कि पेंशनर निजी अस्पतालों में लगवाएं टीका, सीजीएचएस करेगा भुगतान, ऐसी खबर यहाँ पर चली थी। लेकिन इस खबर के संबंध में सीजीएचएस के द्वारा भी एक आदेश यहाँ पर जारी किया गया है और अब यहाँ पर पीबीआई फैक्ट चेक ने भी इस खबर को फर्जी यहाँ पर करार दिया है। और यहाँ पर ये साफ साफ कर दिया गया है कि पेंशनर यदि किसी निजी अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाते हैं तो इसका भुगतान सीजीएचएस द्वारा नहीं किया जाएगा। और इसके संबंध में एक आदेश भी यहाँ पर साफ साफ जारी किया गया था और उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी जो कि सीजीएचएस का बेनिफिशरीज है, यदि वो सरकारी अस्पताल में अपना टीका लगवाता है तो उन्हें वहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जाएगा। लेकिन यदि वो किसी इम्पेनल हॉस्पिटल में जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पर 250 रुपीज़ का भुगतान करना होगा और उस पैसे का रिइंबर्समेंट सीजीएचएस के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो एक बार फिर से इस खबर को यहाँ पर पीबीआई फैक्ट चेक ने भी ये साफ कर दिया है कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या फिर पेंशनर वो किसी निजी अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाते हैं और जो पैसा उन्हें वहाँ पर खर्च करना पड़ता है उसका रिइंबर्समेंट सीजीएचएस के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो 5 खबरें आपको इस वीडियो में बताई गई हैं, जानकारी आपको दी गई है, वो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें आपके दोस्तों साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।